Very good afternoon to all of you, semester 4 student. And today we are going to explain about concentration cell. ये टॉपिक हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे। concentration cell क्या है? concentration cell टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें जो EMF जनरेट होता है that is only because of difference in the concentration around the electrodes present in given electrochemical cell। और ऐसे सेल को हम लोग concentration सेल के नाम से जानते हैं। concentration सेल का दो अलग अलग टाइप होता है। पहला टाइप अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अगर दो सिमिलर इलेक्ट्रोड लिया जाए और उसको किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डालें जिसका कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, तो इस प्रकार के सेल को हम लोग इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला कैटेगरी हम देख सकते हैं एमलगम सेल है। एमलगम सेल का मतलब दोनों इलेक्ट्रोड मेटल अमलगम से बना होगा, सेम मेटल अमलगम, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो सेम इलेक्ट्रोलाइट्स में दोनों इलेक्ट्रोड्स को डाला जाएगा। और ऐसे में जो कंसंट्रेशन अराउंड द इलेक्ट्रोड्स है वो डिफरेंट होता है। देख सकते हो यहाँ पर कैडमियम अमलगम लिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट कैडमियम सल्फेट, और दूसरा इलेक्ट्रोड कैडमियम। लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड्स है उसको एनोड, राइट हैंड साइड में जो है उसको कैथोड के नाम से जानते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नॉर्मल सेल से थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें एनोड लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और राइट हैंड साइड में कैथोड रहेगा। साथ ही साथ इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनोड को पॉजिटिव मानते हैं और कैथोड को नेगेटिव। नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये माना जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका उल्टा, एनोड पॉजिटिव और कैथोड, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव। इसके बाद इसका सेल रिएक्शन को अगर हम देखें, एनोडिक पार्ट का रिएक्शन को देख रहे हैं तो कैडमियम से कैडमियम 2+ बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो दिस इज़ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और फिर कैथोड में जा रहे हैं तो कैडमियम 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ सेल। नस्ट इक्वेशन को अप्लाई अगर हम करेंगे, ई लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड्स को देखते हैं, ई LHC के निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा E0 CD2+/CD -0.0591 वोल्ट बाई 2। 2 यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और log A1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन। यहाँ पर A जो है वो कैडमियम इलेक्ट्रोड्स को डिनोट कर रहा है जो कि सॉलिड है, तो उसके एक्टिविटी को A1 से डिनोट किया गया। राइट बाई लेफ्ट होता है इलेक्ट्रोड को जब हम लोग नस्ट इक्वेशन में दिखाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस पार्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमको ERSC निकालना है, और ये जब निकल जाएगा तो फिर दोनों का डिफरेंस अगर हम करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस जब कर देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, हमें पूरी मिल जाएगा सेकेंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब निकाल लेंगे तो हमको EMF ऑफ द सेल पता चल जाएगा। तो इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर पहले जो कैडमियम अमलगम इलेक्ट्रोड्स है उसको देख लें, और ये कैडमियम अमलगम इलेक्ट्रोड्स जो है यहाँ पर देख सकते हो
एक ही कंटेनर लिया गया है जिसमें कैडमियम सल्फेट डाला गया है और दोनों इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड वो सेम कैडमियम अमलगम का बना हुआ है। दोनों को इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ जोड़ रहे हैं और अराउंड द इलेक्ट्रोड दोनों इलेक्ट्रोड्स के अराउंड में जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। एक में A1 लेफ़्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड यानी एनोड का A1 और कैथोड का A2 है। अब इसमें भी अगर हम नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो ERHC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E0 CD2 प्लस बाई CD माइनस 0.0591/2 लॉग A2 राइट बाई लेफ्ट और CD2 प्लस। ये कहाँ से मिला? ये हम लोग को मिल रहा है जब कैथोडिक हाफ सेल को हम डिराइव कर रहे हैं तो CD2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल साइन CD, वहाँ से हमको ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस अगर हम कर देते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड का डिफरेंस अगर हम करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो हमें पूरे इलेक्ट्रोड का EMF पता चल जाएगा। तो दोनों RSC का तो निकाल ही लिए हैं और LSC का भी निकाल के रखे हुए थे, तो दोनों को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमें मिलेगा E सेल इक्वल टू प्लस 0.0591 वोल्ट बाई 2 लॉग A1 बाई A2। सॉल्विंग खुद से कर सकते हैं और यहाँ पर EMF ऑफ सेल जो है ये पॉजिटिव अगर होगा तो ये तभी होगा जब A1 का वैल्यू क्या है A2 से ज़्यादा। तो इस प्रकार से हम कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और उसका एक पर्टिकुलर कैटेगरी जिसमें हम लोग एमलगम सेल को डिफाइन कर दिए इस तरीके से। और एक और इलेक्ट्रोड है जिसको हम बोलते हैं गैस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो यहाँ पर क्या है, गैस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में the electrode concentration cell can be also obtained if two hydrogen electrodes, अगर हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का यूज़ कर रहे हैं एट अनइक्वल हाइड्रोजन प्रेशर, तो हमको क्या करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करना है और दोनों का प्रेशर अलग होगा, चाहे वो एनोडिक पार्ट का इलेक्ट्रोड हो या कैथोडिक पार्ट का इलेक्ट्रोड हो, हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेटिनाइज्ड होता है तो प्रेशर जो है वो दोनों इलेक्ट्रोड्स का क्या होगा डिफरेंट होगा और उसको सेम सॉल्यूशन में डिप किया हुआ रहेगा जिसमें H+ आयन मिले यानी HCl। तो देख सकते हैं प्लैटिनम H2 एनोडिक पार्ट का क्या है प्रेशर है P1, HCl में डाला हुआ है और फिर क्या है H2, ये हमारा जो है सेकेंड पार्ट कैथोडिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम P2 से डिनोट करते हैं। और अगर हम इसको निकालें तो इसको आराम से निकाल सकते हैं। EMF उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सारा चीज़ सेम रहेगा, बस A1 A2 के जगह में क्या आ जाएगा P1 और P2। तो लैंग्वेज जो है बहुत सिंपल तरीके से हमने लिखा है, इसको हम आगे पीछे स्लाइड कर रहे हैं, तो लैंग्वेज अच्छे तरीके से आप लोग लिख लेना। होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। इसके बाद तीसरे कैटेगरी का इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। यहाँ पर क्या होगा 2 इलेक्ट्रोड्स होगा और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो सेम होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होगा और दोनों इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज के साथ जोड़ दिया जाएगा। इलेक्ट्रोड्स भी सेम मेटल का बना होगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं
यहाँ पर देख सकते हैं कि दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड्स को डिप किया गया है सॉल्यूशन में। लैंग्वेज इस तरीके से लिखो, इफ़ टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन of the same electrolytes having different concentration, we get an electrolyte concentration cell। तो यहाँ पर हमारा जो एनोडिक पार्ट में इलेक्ट्रोड है वो भी जिंक का बना हुआ है, और कैथोडिक पार्ट में जो इलेक्ट्रोड है वो भी जिंक का बना हुआ है, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेम इलेक्ट्रोलाइट्स में डाला गया है जो कि है जिंक सल्फेट। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिविटी है ये दोनों का डिफरेंट है। दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल को एक सॉल्ट ब्रिज के साथ जोड़ दिया गया है, यानी इसका माने जो डायग्राम है वो काफ़ी हद तक गैल्वानिक सेल के जैसा ही होगा। चलते हैं आगे, इसमें किस तरीके का डायग्राम है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास ये चला आया, ध्यान से देखें। अभी आप लोग को क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों ही जिंक इलेक्ट्रोड, और दो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल लिया गया है जिसमें जिंक सल्फेट है तो उसको आयन फॉर्म में दिखाया गया है, और दोनों को सॉल्ट ब्रिज के साथ जोड़ दिया गया है, लेफ़्ट साइड इलेक्ट्रोड को भी और राइट साइड इलेक्ट्रोड को भी, और इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ इसे जोड़ दिया जाता है जिससे कि करंट का फ्लो हो। और अब इसमें हम लोग को कुछ खास नहीं देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एनोडिक पार्ट का रिएक्शन क्या हो रहा है, Zn चेंज हो जा रहा है Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन में। कैथोडिक पार्ट का भी Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को जब हम निकालेंगे तो उसी तरीके से निकालेंगे, E0 Zn/Zn2+ -0.059/2 log राइट बाई लेफ़्ट होता है। राइट में Zn2+ है तो इसको हम Zn2+ का कंसंट्रेशन अगर 1 m मानते हैं तो 1 हो गया, और लेफ़्ट में क्या है जिंक सॉलिड, उसको A1 माने। ठीक इसी तरीके से सेकेंड वाले रिएक्शन कैथोडिक रिएक्शन के लिए भी निकालेंगे तो ELHC और ERHC निकल गया, और दोनों का डिफरेंस अगर हम कर देते हैं, दोनों का डिफरेंस अगर हम करते हैं सिंपल तरीके से, तो जैसे ही डिफरेंस कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो E सेल इक्वल टू आएगा 0.0591 V/2 log A2/A1। तो ये हमारा तीसरे तरह का कंसंट्रेशन सेल के बारे में पढ़ लिए, और ये है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अगले सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे एक और अलग टाइप कंसंट्रेशन सेल के बारे में, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपेरेंस एंड विथ ट्रांसपेरेंस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। होप दैट ऑल ऑफ़ यू हैव अंडरस्टूड टुडेज़ क्लास, और इसका जो PDF नोट्स है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लिख सकते हो, और एक्सप्लेनेटरी जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई रहेगा डाउट तो करोगे कमेंट, और उस कमेंट में डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगा इफ़ इट इज़ very important for you. Thank you for watching this lecture.